हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एलटी टेलर्स में। दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद। आप सभी का एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 6 से 7 साल के बच्चे का पैंट कटिंग करना बताएंगे। तो इस पैंट को हम डिज़ाइन में बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसकी कटिंग करते हैं, फिर हम आपको इसकी स्टिचिंग बताएंगे और किस तरीके से इसको हम डिज़ाइन में बनाएंगे। तो दोस्तों, इस पैंट की कटिंग करने के लिए हमने जो कपड़ा लिया है, उस कपड़े की जो हमारी लेंथ है वो 80 सेंटीमीटर है। इसमें हमारा 6 से 7 साल के बच्चे का पैंट आसानी के साथ निकल आएगा। तो इसकी कटिंग करने से पहले हम इसका मेजरमेंट समझ लेते हैं। 25 इंच इसकी लंबाई है, 22 इंच कमर है और 25 इंच हिप है इसकी, 16 इंच जांघ है, 11 इंच मोहरी रखेंगे और इसका जो घुटना है हमने नापा हुआ है वो 13 इंच है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी कटिंग करते हैं। तो ये जो हमारा कपड़ा है, इस कपड़े को हम उल्टा फोल्ड करके बिछा लेते हैं, क्योंकि जो मार्किंग होती है हमारी वो उल्टे हिस्से पर होती है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप इस बात का ख्याल रखें कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, नहीं तो आपको इसकी कटिंग समझ में नहीं आएगी। तो दोस्तों, आप में से बहुत से भाई ऐसे हैं हमारे जो हमारे वीडियो को कंटिन्यू देखते हैं और उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो उनसे हम गुजारिश करना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और पास में लगी हुई बेल आइकन यानी घंटी के बटन को भी ऑन कर दें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो इसकी सबसे पहले हम कटिंग करते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक मार्क ऊपर लगा लेंगे। ये दोस्तों हमारा कमर का मार्क होता है और इससे ही हमारे कपड़े का जो तिरछापन है या वैसा है, कपड़ा थोड़ा सा छोटा बड़ा है, इससे हमारा जो कपड़ा है वो सीधा हो जाता है। तो ये मार्क लगाना बहुत ज़रूरी है। अब लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई है हमारी 25 इंच। तो 25 इंच हम इस तरीके से रखेंगे। पूरा भी निशान लगा सकते हैं, यदि आप आधा इंच कम करके निशान लगाना चाहें तो कम भी लगा सकते हैं। तो इसमें हम आधा इंच कम करके निशान लगाते हैं। तो 24.5 इंच पर निशान लगा लेंगे इसमें। इस निशान को भी हम सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद दोस्तों, जैसे आपको मोहरी में तुरपाई करनी है तो आप इसमें 2 इंच का मार्जिन रख सकते हैं और जैसे आपको इसमें सिलाई लगानी है तो आप 1.5 इंच का मार्जिन रख लें। तो हम इसमें तुरपाई रखेंगे। तो इस तरीके से हम इसमें 2 इंच का मार्जिन का निशान लगा लेते हैं और इस निशान को भी हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद दोस्तों, अब हम घुटने का निशान लगाएंगे। तो घुटने का निशान हमारा किस तरीके से लगता है, यदि आपने हमारी पहले की जो वीडियो देखी है, जो भी पैंट की वीडियो पड़ी हुई है, उनको आपने देखा है, तो उसमें हमने जो आपको तरीका बताते हैं तो उस तरीके से तो हमारा घुटने का निशान लगाया जाता है। और दोस्तों, एक तरीका और होता है कि जैसे आपने कमर से लेके और कस्टमर का घुटना नापा हुआ है तो उस तरीके से आप निशान लगा सकते हैं। और जैसे आपने नहीं नापा है तो आप इस तरीके से लगाएंगे। जितनी आपकी लंबाई है, लंबाई का हाफ करेंगे। जैसे 25 इंच हमारी लंबाई है तो हाफ करेंगे तो हमारा हो गया 12.5 इंच। और साइज का आप पैंट कटिंग कर रहे हैं तो आप इसमें 1.5 इंच प्लस करेंगे। बच्चे की पैंट की कटिंग कर रहे हैं तो आप इसमें 1 इंच प्लस करके निशान लगा लेंगे। लटक का निशान लगाएंगे। तो लटक का निशान हमारा लंबाई के हिसाब से लगता है और हिप के हिसाब से भी लगता है। इसकी जो लंबाई है वो 25 इंच है और हिप भी इसकी 25 इंच है। तो इसका हम 4th भाग करेंगे लंबाई का या हिप का। तो ये हमारा 6.25 निकल कर आ रहा है और इसमें हम 2 सूत ज़्यादा ही लगा लेते हैं, क्योंकि बच्चे की जो पैंट है वो ऊपर बनती है। तो इसमें थोड़ी सी आप आधा इंच प्लस करके ही निशान लगाएं जो लटक का है। तो इस तरीके से हमने इसमें 2 सूत ही लगाया है। तो इस निशान को भी हम सीधा कर लेते हैं। तो ये हमारे निशान लग गए हैं। ये हमारी लटक का निशान है, ये घुटने का, और ये हमारा बॉटम का मार्क है। अब दोस्तों, यहाँ से हम मार्क लगा लेंगे, क्योंकि इसको हमें फिटिंग में रखना है। तो यहाँ से हम मार्क लगा लेंगे क्योंकि हमें इतना मार्जिन छोड़ना है। अब जांघ का निशान लगाएंगे। तो जांघ है इसकी 16 इंच, तो 16 का हाफ करेंगे
तो हमारा हुआ 8 इंच। तो इस तरीके से हम 8 इंच पर मार्क कर देंगे। इसमें दोस्तों हमें ज़्यादा मार्क लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ही कम मार्क में हमारी इसकी कटिंग हो जाती है। तो इस तरीके से हमने 16 का आप किया 8 इंच, तो इस तरीके से 8 इंच पर निशान लगा लिया है। अब इसकी इस वाले मार्क से हम सिलाई का मार्क लगाएंगे, तो हम यहाँ से मार्क लगाएंगे 1.25 इंच पर, क्योंकि हम बच्चे की पैंट कटिंग कर रहे हैं। और जैसे आप बड़े की पैंट कटिंग कर रहे हैं फुल साइज में, तो आप इसमें 1.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब कमर का निशान लगाएंगे, तो कमर है हमारी 22 इंच, तो 22 का हम 4th भाग करेंगे, तो हमारा हुआ 5.5 इंच। और इसमें हम जो मार्जिन ऐड कर लेंगे 1 इंच का मार्जिन और ऐड करेंगे, क्यों हमारा मार्जिन में जाएगा जब हम इसको यहाँ से आधा इंच दबाएंगे, और आधा इंच हमारा जब सिलाई को हम लगाएंगे तो इस तरफ चला जाएगा। तो इस तरीके से 1 इंच मार्जिन ऐड करके हम निशान लगा लेते हैं। इस निशान को हम सीधा करेंगे और यहाँ पर हम शेप दे देंगे। अब दोस्तों जैसे हमें इसमें आगे की तरफ एक पिंटेक्स डालनी है, तो इसका भी हमें ध्यान रखना है। तो जैसे दोस्तों हमने जो ये मार्क लगाया हुआ है, इसमें हमें सिर्फ 2 सूत प्लस करना है। तो हमने जो 1 इंच का मार्जिन लिया हुआ है उसमें ही हमारा ये एडजस्ट हो जाएगा, क्यों इसमें जो हमारे ये मार्क लग रहे हैं, तो मार्क से हम यहाँ पर कटिंग करेंगे और इस साइड कर लेंगे कटिंग। तो इसमें हमारा थोड़ा सा मार्जिन प्लस हो जाएगा 2 सूत, और जिसमें हमारी इसमें पिंटेक्स पड़ेगी, तो वो हमारी पिंटेक्स आराम से पड़ जाएगी। तो इस वाली मार्क को भी हम शेप देंगे। तो इस तरीके से हम पटरी को लेंगे और इस तरीके से मिलाकर रखेंगे, इस तरीके से शेप दे देंगे। इसे हमें डिज़ाइन में बनाना है, तो इसका हम सेंटर कर लेते हैं। सेंटर किस तरीके से करेंगे, तो इस वाले मार्क को इस तरीके से नापेंगे। नापने के बाद इस तरीके से हम इसका सेंटर कर लेंगे। इस सेंटर को हम यहाँ से नापेंगे और उतना ही निशान हम यहाँ पर लगा लेंगे, और उतना ही निशान हम यहाँ पर लगा लेंगे। इसके बॉटम का निशान लगाएंगे, तो इसकी जो मोरी है वो 11 इंच है, तो 11 का हम हाफ करेंगे, तो हमारा हुआ 5.5 इंच। तो 5.5 इंच को हम इस तरीके से लगाएंगे कि इस वाले सेंटर से आधा मार्क हमारा इस साइड हो जाएगा और आधा मार्क हमारा इस साइड हो जाएगा। तो 5.5 को हम निशान लगाएंगे, 3.25 इंच हम इस तरफ निशान लगा लेंगे, 3.25 इंच हम इस तरफ निशान लगाएंगे। इस तरीके से 5.5 इंच पर मार्क कर देंगे। जैसे दोस्तों आप घुटना आपने नहीं नापा है, तो आप कोई बात नहीं, आप घुटना नाप कर भी लगा सकते हैं निशान, और बिना नाप कर भी लगा सकते हैं। इसमें घुटने का निशान लगाने की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। तो क्या करेंगे, इस तरीके से हम बॉटम का मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद आप सेफर को लेंगे, इस तरीके से सेफर को रखेंगे। इस तरीके से आपको शेप मिलाकर रखना है। इस तरीके से रखने के बाद आप एक ही बार में इसकी शेप दे देंगे, और यहाँ पर हल्का सा आपको 2 सूत क्रॉस करना है, क्योंकि जब हमारा ये पल्ला लुट के आता है तो हमारी तुरपाई आसानी के साथ हो जाएगी। और इस साइड भी हम इस तरीके से मिलाकर रखेंगे और सीधा खींच लेते हैं। इसमें दोस्तों जैसे हमें पिंटेक डालनी है, आगे की तरफ डिज़ाइन बनाना है, तो इस सेंटर वाले मार्क को हम लगा लेते हैं। नहीं तो हम आपको पेस्टिंग के दौरान बता देंगे किस तरीके से आपको इसे लगाना है। तो हम इस तरीके से लगा लेते हैं दोस्तों, यहाँ तक हम लगा लेते हैं इसको। पॉकेट का मार्क करेंगे, तो पॉकेट का मार्क हम यहाँ से लगाएंगे 2.25 इंच पर, और इस पॉकेट का मुंह रखेंगे हम 5 इंच लंबाई। इसको हम इस तरीके से शेप दे देंगे। इसके फ्रंट का पल्ला जो हम डाउन करेंगे, वो डाउन करेंगे हम 1.25 इंच। इसको भी हम इस तरीके से डाउन कर देते हैं। यहाँ पर हम कमर को लिख लेंगे। कमर है हमारी 22 इंच, तो 22 इंच हमने इसको लिख लिया है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे फ्रंट पार्ट में मार्किंग हो गई है। इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। दोस्तों हमें ध्यान रखना है, जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो ये जो हमारे मार्क लगे हुए हैं, इन मार्कों से आपको बाहर ही
कटिंग करनी है, क्योंकि हमें जो पिनटेक्स है वो डालनी है। तो जो हमारा पिनटेक्स का मार्जिन है वो इसी में ऐड हो जाएगा। और जैसे आप इसको यहाँ से कट कर देंगे तो आप जब इसमें पिनटेक्स डालेंगे तो आपका ये पल्ला थोड़ा सा छोटा पड़ने लगेगा। तो हमने कोई एक्स्ट्रा मार्जिन इसमें नहीं ऐड किया हुआ है। जैसे आप एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करेंगे तो आप इसको यहाँ से फिक्स काट सकते हैं। तो इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरीके से हम इसको पलटेंगे। पलटने के बाद यहाँ पर हम चटके का निशान लगा लेंगे। और दोस्तों एक निशान हमें यहाँ पर लगाना है बीच सेंटर पर, क्योंकि हमें इसमें पिनटेक्स डालनी है। और एक मार्क हम यहाँ पर चटका लगा लेंगे, जिससे हमें मालूम रहेगा। इन मार्कों को पकड़कर हम इसकी जो है पेस्टिंग करेंगे। तो यहाँ पर भी हम निशान लगा लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। ये जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है, इस कपड़े को हम इस तरीके से पलट कर बिछाएंगे। कीजिए। अब जो हमने पल्ला कट किया हुआ था फ्रंट वाला, वो इसके ऊपर बिछाएंगे। तो दोस्तों इसकी जो कटिंग है वो बहुत ही आसान तरीके से हो जाती है, कोई मुश्किल नहीं है इसकी कटिंग करना। आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग एक ही बार में समझ में आ जाएगी। पल्ला बिछाने के बाद इन मार्कों को हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे। यहाँ से मार्क करेंगे। अब जो हम बैक का पार्ट उठाएंगे वो हम उठा लेंगे 1 इंच या 1.25 इंच आप उठा सकते हैं। तो हम इसमें 1 इंच उठाएंगे। इसको हम सीधा कर लेते हैं। कमर का निशान लगाएंगे। तो अब दोस्तों जैसे हमें जो बैक के मार्क हैं वो हमें पूरे लगाना है, और इसकी जो हम कटिंग करेंगे वो हमें मार्क पर ही कट करनी है, क्योंकि हम मार्क से बाहर नहीं करेंगे। क्योंकि हमारा जो फ्रंट पार्ट में ही मार्जिन ऐड होता है, बैक पार्ट में मार्जिन हमारा ऐड नहीं होगा पिनटेक का। तो यहाँ से निशान लगाएंगे। कमर का 1/4 करेंगे, 5.5 इंच प्लस हमारा 1 इंच डट में जाएगा पीछे की तरफ। तो 1 इंच और ऐड करेंगे, और आधा इंच हमारा इस साइड मार्जिन में जाएगा। तो इसमें और ऐड कर लेते हैं, यानी कमर का मार्क का 4th भाग और प्लस 1.5 इंच ऐड करेंगे। इस तरीके से मार्क कर देंगे। यहाँ पर हम मार्क करेंगे पीछे बैक कमर का। तो यहाँ पर हम मार्क करेंगे 1.5 इंच का। आप 2 इंच का भी कर सकते हैं। तो हम इतना ही मार्जिन रखेंगे। यहाँ पर हम मार्क करेंगे ये थाई पर। तो यहाँ पर हम 2 इंच का मार्क करेंगे, और यहाँ पर हम मार्क करेंगे 1 इंच एक सूत का, और यहाँ पर जो मार्क करेंगे वो हम करेंगे 1 इंच का। इन मार्कों को शेप देंगे। तो सिफर को हम इस तरीके से रखेंगे और इस तरीके से शेप दे देंगे, और नीचे आपको इस तरीके से मिलाकर रखना है। आप पटरी से भी शेप दे सकते हैं, नहीं तो आप इस तरीके से सेफर से शेप दे दें। इस तरीके से हम शेप दे देंगे। आपको दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखना है शेप का। जो शेप है हमारी अच्छी तरीके से आना चाहिए। तो इस तरीके से तो हमने ये मार्क लगा लिए हैं। मार्क लगाने के बाद अब हम हिप का मार्क करेंगे। तो हिप का मार्क किस तरीके से करेंगे, हिप है हमारी इसकी 25 इंच। तो यहाँ से हम आधा इंच छोड़ेंगे, क्योंकि हमारा इतना मार्जिन साइड की दबाव में चला जाएगा। तो इतना हम छोड़ देते हैं। तो 25 का 4th भाग करेंगे, तो हमारा हुआ 6.25 इंच। 6.25 इंच प्लस हम आधा इंच का मार्जिन इसमें और ऐड कर लेते हैं। तो इस तरीके से 6.25 इंच पर मार्क कर लेंगे। इस तरीके से पल्ले कर लेंगे। इस मार्क को हम सीधा और कर लेते हैं। इस तरीके से हम पटरी को रखेंगे और शेप देंगे। इस तरीके से मार्क खींच लेंगे, और एक मार्क हम यहाँ से क्रॉस में लगा लेंगे।
तो इस तरीके से हम बैक में मार्क करेंगे और यहाँ पर हम शेप दे देंगे इस तरीके से। बैक पार्ट में मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर हम चक्का लगा लेंगे। इसमें जो डट का मार्क है वो डट का निशान हम लगाएंगे। तो इस तरीके से पल्ले को उठा लेंगे। डट का निशान हमारा दो तरीकों से लगाया जाता है। एक तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं, इस तरीके से दूरी नापेंगे और निशान लगा लेंगे। नहीं तो जो सबसे अच्छा तरीका हमने आपको बताया है, यहाँ से आप इतना छोड़ेंगे और यहाँ से आधा इंच छोड़ेंगे। इस मार्क को हम नापेंगे। नापने के बाद हम इसको आधा कर देंगे इस तरीके से। ये बहुत ही सिंपल तरीका है। और यहाँ से हम 2.5 इंच पर डट का निशान लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमारी इसमें डट पड़ जाएगी। और जिस तरीके की हमें इसमें पॉकेट बनाना है इस तरीके से हम मार्किंग कर लेंगे। जैसे हमें सिंगल बेल्ट वाली पॉकेट बनाना है या डबल बॉन्ड वाली बनाना है तो उस तरीके से मार्क कर लेंगे। यहाँ पर हम चटका लगा लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे इस पैंट की कटिंग हो जाती है। बहुत ही कम समय में इसकी कटिंग हो जाती है। इसकी हम आपको स्टिचिंग भी करना बताएंगे क्योंकि हम इसमें डिज़ाइन वाला पैंट बनाएंगे। इसमें हम आगे की तरफ फ्लॉप लगाएंगे छोटा सा और पिंटेक्स डालेंगे और इसका जो सेल्फ बनाएंगे वो बटन वाला बनाएंगे। तो इसकी हम पेस्टिंग करके हम आपको फिर बताते हैं किस तरीके से इसको बनाना है। इस तरीके से हमने इसकी पेस्टिंग कर ली है। पेस्टिंग करने के बाद हमने इसका खर्चा कट कर लिया है। खर्चे को समझ लेते हैं। ये हमारा फ्लॉप है जो आगे की तरफ रहेगा और ये हमारी बैक पॉकेट है। ये लुपी के लिए हमने कपड़ा कट कर लिया है और ये हमारी साइड पॉकेट है और ये बेल्ट है। तो इस तरीके से हमने पेस्टिंग से जो फ्रंट के पार्ट हैं उनको सेंटर से तोड़ लिया है। तो दोस्तों चलिए इसकी स्टिचिंग शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये इसका फ्रंट पार्ट का पल्ला लिया है। लेने के बाद दोस्तों जिस तरीके से हमने इस पल्ले को बीच सेंटर से तोड़ा हुआ है को तोड़ लेंगे। तोड़ने के बाद दोस्तों हम इसमें लब की सिलाई से नीचे तक लगा लेंगे जिससे हमारी पिनटेक पड़ जाएगी। दोनों पल्लों में हमने इस तरीके से पिन टैग डाल ली है। अब दोस्तों हम इसमें साइड पॉकेट बनाएंगे। तो साइड पॉकेट के लिए हमने जो इसका कपड़ा है उसको कट कर लिया है। तो इसको हम नाप कर दिखा देते हैं हमने इसको कितना रखा है। इस तरीके से हमने इसकी लंबाई और चौड़ाई आपको नाप कर दिखा दी है। अब इसमें से हम एक कपड़े को उठाएंगे। उठाने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम उल्टा रखेंगे इस तरीके से। नीचे की तरफ हमारा जो पार्ट है वो सीधा है और फ्रंट पार्ट को हम जो है वो सीधा रखेंगे। जहाँ से हमारा चटका लगा हुआ है वहाँ से हम मिलाकर रखेंगे। ये हमने जाती ले ली है, यानी कपड़े को हमने एक साइड फोल्ड कर लिया है और इस तरीके से हम एक पैर का मार्जिन लेकर इसमें सिलाई लगा देंगे। इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद दोस्तों जिसे आपको इसमें बॉन निकालनी है तो आप बॉन निकाल सकते हैं। इसमें हम सिलाई लगा लेंगे। इसमें हम खोलकर भी सिलाई लगा लेते हैं। इस तरीके से मिलाकर देखेंगे पॉकेट को। देखने के बाद दोस्तों इस तरीके से हम पॉकेट को उल्टा फोल्ड करके इसमें सिलाई लगा लेंगे। इसको हम सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद इसमें हम लब की सिलाई से इसको पक्का कर देंगे। अब दोस्तों अच्छी तरीके से पल्ले को बिठाल कर रखना है। रखने के बाद दोस्तों आपको नीचे की तरफ मुंह बंद कर लेना है और ऊपर से भी आपको टाकी लगा लेना।
दोस्तों इस पल्ले को हम कट करेंगे तो जैसे आपका जितना भी कमर है उसका 1/4 भाग करेंगे और प्लस 1 इंच मार्जिन का रखेंगे। तो इस तरीके से पल्ले को हम कट कर देंगे। दोनों पार्टों को हमने इसी तरीके से बना लिया है। बनाने के बाद दोस्तों अब हम सिलाई लगाएंगे। तो इसमें हम नाप कर सिलाई का निशान लगा लेंगे। दोस्तों हमने सिलाई की स्टिचिंग पहले ही कर ली है। यदि दोस्तों आपको सिलाई की स्टिचिंग चाहिए, यदि आपको सिलाई बनाना नहीं आता है तो हम सिलाई का जो वीडियो है वो आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो वहाँ पर जाकर आप सिलाई को बनाना आसानी के साथ सीख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने एक साइड सिलाई को अटैच कर लिया है, दूसरी साइड को भी हम अटैच कर लेंगे। तो दोस्तों ये जो हमारा दूसरा वाला पार्ट है इसमें हमारी जो चैन वाली सिलाई अटैच होती है। तो दोस्तों ये हमारा राइट साइड वाला पल्ला है। लेफ्ट साइड में हमारी जो है केवल सिलाई लगती है, इसमें हमारी चैन वाली सिलाई लगती है। तो इस तरीके से हम इसको अटैच कर लेंगे। बाकी के मार्जिन को हम कट कर देंगे। दोनों पार्ट हमारे बन गए हैं। अब दोस्तों हम बैक पार्ट को कंप्लीट करेंगे। तो बैक पार्ट को हमने इस तरीके से चटके लगा लिया था और इसमें हमने डट भी डाल ली है दोनों पार्टों में। इस तरीके से आपको पॉइंट बनाकर डट डालनी है। अब दोस्तों हमने जो है इसकी बैक पॉकेट बना ली है। यदि दोस्तों आपको बैक पॉकेट बनाना नहीं आता है तो हमने अपने चैनल पर पहले ही वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है। तो आप उस वीडियो को देखकर बैक पॉकेट बनाना सीख सकते हैं। तो हम साइड लगा लेंगे इसकी। तो बैक पार्ट को हमने सीधा रखा हुआ है और फ्रंट पार्ट को हम उल्टा रखकर इसमें साइड लगा देंगे। इसी तरीके से आपको दोनों पल्लों में साइड लगा लेना है और इसके बाद हमने इसमें इंटरलॉक कर ली है। इंटरलॉक करने के बाद दोस्तों जो मार्जिन है इसका वो बैक साइड में हमारा जाएगा और इसमें हम लब की सिलाई से इसको पक्का कर देंगे। अब दोस्तों हम इसमें फ्लैप लगाएंगे। तो फ्लैप की हमने कटिंग कर ली है। आपको आसानी के साथ इसकी कटिंग कर लेना है और इसको हम कच्चा करेंगे। कच्चा करने के बाद हम इसमें एक पैर का मार्जिन रखकर बाकी की मार्जिन को हम कट कर देंगे और इसको हम पलट लेंगे। पलटने के बाद दोस्तों हम इसमें पैर का मार्जिन लेकर सिलाई लगा लेंगे। अब दोस्तों इस फ्लैप की जो चौड़ाई है हमें ज़्यादा नहीं रखनी है क्योंकि हमें ये आगे की तरफ लगाना है। तो जो हमारा राइट साइड वाला पल्ला है जिसमें हमारी चेन अटैच हुई है तो उस तरफ हम फ्लैप लगाएंगे। पिनटैक का बीच सेंटर करेंगे और फ्लैप लगा देंगे। अब दोस्तों हम बेल्ट इसमें लगाएंगे। तो हिंगर लूपी हमने पहले ही बना ली है। तो दोस्तों बेल्ट हम किस तरीके से अटैच करते हैं, तो इसमें हमारा जो है टिकट पॉकेट नहीं है तो इसमें हमारी सीधी सीधी बेल्ट है। तो इस तरीके से हमने बेल्ट की पेस्टिंग कर ली है। ये सारी वीडियो आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो हिंगर लुप्पी के लिए हम इसमें मार्क कर लेते हैं। जहां जहां हमने निशान लगाए हुए हैं इस तरीके से जो हमने निशान लगाया हुआ था बेल्ट काटी हुई थी तो वहां से हम स्टार्ट करेंगे और जहाँ जहाँ हमने निशान लगाया हुआ है वहाँ पर हम लुप्पी को दबाते हुए आएंगे। इसी तरीके से आपको दूसरी बेल्ट भी अटैच कर लेनी है।
इस तरीके से हमने दोनों बेल्टों को अटैच कर लिया है। अटैच करने के बाद दोस्तों हम इसको पक्का करेंगे, क्योंकि हमारा इसमें टिकट पॉकेट नहीं है, तो एक ही बार में हमारा ये पक्का हो जाएगा बेल्ट। दोनों बेल्टों को हमने बना लिया है। बनाने के बाद दोस्तों इस वाली बेल्ट में हमारा जो है बटन वाला सेल्फ बनेगा। तो सबसे पहले हम इसमें कमर का निशान लगाएंगे। तो इस तरीके से हम इसको नापेंगे, जितनी भी कमर होगी उतना हम आधा करके निशान लगा लेंगे। सबसे पहले हम इसको जोड़ते हैं। तो यहाँ से हम इसको नाखूनी फोल्ड कर लेते हैं। सीट जोड़ने का एक और तरीका होता है, तो ये आसान तरीका है। तो सबसे पहले हम इस मार्जिन को फोल्ड कर लेते हैं। बहुत से लोग इस मार्जिन को बाद में फोल्ड करते हैं, तो आप दोनों तरीकों से सीट को जोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से हमने दोनों मार्जिनों को फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद दोस्तों इसकी हम साइड बंद करेंगे। साइड बंद करने के बाद दोस्तों अब हम इसकी सीट जोड़ेंगे। जो हमारा राइट साइड वाला पल्ला है इस पल्ले को हम उल्टा रखेंगे, और जो लेफ्ट वाला पल्ला है इसको हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद दोस्तों राइट वाले पल्ले के हम इसमें अंदर डाल देंगे इसको। अच्छी तरीके से आपको बैक साइड में इसको पकड़ लेना है। बेल्टों को दोनों को मिलाकर पकड़ना है, और जितना आपने कमर का मार्क लगाया हुआ था उस मार्क को कॉपी करेंगे, और इसको हम इस तरीके से एक बार कच्चा कर देते हैं, जिससे हमारी बेल्ट जो सेंटर है वो आउट ना हो। आगे की तरफ हम चेन को जोड़ेंगे। तो किस तरीके से जोड़ते हैं, तो इस तरीके से आपको ऊपर पकड़ लेना है मिलाकर, और आपको ये देखना है कि आपका जो सेंटर है चेन का ज़्यादा आउट ना हो। नीचे से आपको इसमें सिलाई लगा लेना है। इस तरीके से हम चेन बंद करके एक बार देख लेते हैं जो हमारे बेल्ट का वो सेंटर है वो बराबर है कि कम ज़्यादा है। तो इस तरीके से हमारा जो सेंटर है वो बराबर है। अब दोस्तों यहाँ से हम मिलाकर पकड़ेंगे, और इसमें हम आधा इंच का मार्जिन लेकर इसकी जो साइड है वो नीचे बंद कर लेंगे। जो हमारा साइडों का मार्जिन है उसकी हम दर्ज चीर लेंगे। चीरने के बाद इस तरीके से इसकी जो सीट की जुड़ाई करेंगे। एक सिलाई हम इसमें और लगा लेते हैं, जिससे हमारी जो सीट है वो मजबूत हो जाए। तो इसको हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम कच्ची सिलाई लगा लेते हैं। बाद में हम इसमें तुरपाई करेंगे। यदि आपको इसमें सिलाई लगानी है तो सिलाई भी लगा सकते हैं।
अब दोस्तों आगे हम सिलाई की जो है सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से मार्जिन को हम लौट कर रखेंगे और यहाँ से हम जहाँ तक हमारा चैन का लॉक है उससे नीचे तक हम सिलाई को लाएंगे। लाने के बाद दोस्तों जो हमारी एक साइड की जाती है तो उसको हम निकाल देंगे और जो हमारी लेफ़्ट साइड की सिलाई जो हमने अटैच की हुई थी उस सिलाई पर हम सिलाई लगा देंगे। आपको सिलाई एकदम अच्छी तरीके से लगाना है जिससे आपका जो सिलाई है वो टेढ़ा मेढ़ा ना हो। तो इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद दोस्तों जो हमने जाती को निकाला हुआ था उसको भी हम मिलाकर रखेंगे और थोड़ी दूर तक हम इसमें टाकी बांध लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने इसमें सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद दोस्तों अब हम इसमें बटन वाला सेल्फ बनाएंगे। तो बटन वाला सेल्फ हम किस तरीके से बनाते हैं, तो इस तरीके से हम इसको रखेंगे। रखने के बाद इसको हम कट कर देंगे। कट करने के बाद दोस्तों हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी इस पैंट की स्टिचिंग हो गई है। अब दोस्तों हम इसका जो मोहरी है उसको फोल्ड करेंगे। तो इसका जो दर्ज है उसको हम चीर लेंगे। चीरने के बाद इस तरीके से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद इसमें हम कच्ची सिलाई लगा लेंगे जिससे हमें तुरपाई करने में आसानी रहे। यदि दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल ना भूलिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।